हेलो गाइस, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए आज बात करते हैं नॉलेज के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे पास सुबह से शाम तक नॉलेज की भरमार मोबाइल के थ्रू हमारे पास कितनी मात्रा में आती है। लेकिन हम इस बात से हम सभी अनअवेयर होते हैं कि उस नॉलेज में से हमारे लिए कितनी नॉलेज यूज़फुल है। नॉलेज का क्राइटेरिया जो होता है ना, हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें से स्टूडेंट के लिए नॉलेज का क्राइटेरिया अलग है, एक बिजनेसमैन के लिए अलग है, एक हाउसवाइफ के लिए अलग है। क्योंकि क्या होता है, एक स्टूडेंट को क्या होता है, स्टडी से मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए उसको क्या है, अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या होती है, नॉलेज चाहिए होती है। लेकिन हम क्या नॉलेज मल्टीपल्स टाइप्स की नॉलेज हम क्या होते हैं पूरा दिन ले रहे होते हैं। मान लीजिए कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसको क्या चाहिए कि उसके पास जो इन द प्रेजेंट में क्या है, जो सब्जेक्ट है वो उसको अच्छे से कवर करे। अगर वो उसको 100% अपना दे रहा है, अपने उन सभी सब्जेक्ट्स को उसको कवर करने के बाद अगर उसके पास क्या होता है, टाइम बचता है, तो वो अपने किसी भी इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या करे, नॉलेज गेन करे। अच्छी बात है। लेकिन जो इन द प्रेजेंट वो कर रहा है, जो उसको काम मिला हुआ है, मान लीजिए मतलब 10th क्लास की स्टडी कर रहा है, उसको वो सभी सब्जेक्ट कवर करने ज़रूरी है, कंपलसरी है वो चीज़ें उस टाइम के लिए। अगर वो इन द फ्यूचर जाके क्या करता है कि भाई मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना है, ठीक है, उस पे वहाँ पे फोकस लगा रहा है और उससे रिलेटेड वहाँ पे नॉलेज गेन कर रहा है, करते जा रहा है, और जो इन द प्रेजेंट में स्टडी कर रहा है उस पे कोई ध्यान नहीं है, तो क्या वो उसको कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इन द प्रेजेंट क्या है, उसका काम क्या है, 10th क्लास को कवर करना है, उन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करके एक अच्छी परसेंटेज पे जाना है। क्योंकि क्या होगा, अगर वो फ्यूचर में उलझा रहा तो अपने इस प्रेजेंट को अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा। अपने सभी सब्जेक्ट को कवर करना ही उसकी इस टाइम क्या है, मेन जिम्मेवारी है। अगर क्या करता है, वो उन सब्जेक्ट को अब अच्छे से कर लेता है, अपना 100% दे देता है, उसकी अच्छी परसेंटेज आ जाती है, तो क्या उसका एक अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में एडमिशन होएगा। अगर वो 40 में उलझा रहा तो क्या वो अच्छी जगह एडमिशन ले पाएगा? वो सोच पाएगा एक अच्छी फील्ड में जाने के लिए? क्या उसके जो सराउंडिंग लोग हैं, उसके पेरेंट्स हैं, क्या उसको सलाह दे पाएंगे, बेटा कि तू एक अच्छी साइड जा? नहीं दे पाएंगे। पता लग जाता है कि सभी को कि भैया बच्चा अब यहीं इतनी परसेंटेज कम ले रहा है, तो आगे सभी सोचते हैं, हालांकि वो आगे कर सकता है, ये नहीं है कि भाई जिसके 10th में कम आए कि वो आगे अच्छे परसेंटेज ले सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जो प्रेजेंट में है उसको अच्छे से कवर किए, उसको एक बेस बनाइए। वो बेस है हमारा हर एक चीज़ से। क्योंकि फ्यूचर क्या होता है हमारा, फ्यूचर हमारे प्रेजेंट का रिजल्ट ही फ्यूचर है। अगर हम अपने प्रेजेंट में अपना दी बेस्ट दे रहे हैं, अपने प्रेजेंट को अच्छे से कवर करते चल रहे हैं, तो उसी का रिजल्ट हमारा फ्यूचर है। और फ्यूचर कोई अलग से चीज़ तो है नहीं है कि भाई आज को आप स्किप कर दो और तुरंत आप फ्यूचर में भूल जाओगे। 10th को आप कर नहीं रहे हो और आप 11th या 12th में चले जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप सभी को पता है कि ये चीज़ें क्या, जो चीज़ें कंपलसरी होती है कि हमें ये करनी ही करनी है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है, प्रेजेंट में आप ठीक है, अच्छी बात है, नॉलेज गेन कीजिए, लेकिन जो आपको इन द प्रेजेंट टाइम मिला है उसको आप अपना 100% दीजिए। तभी वो उसमें से ढूंढिए कि मैं जो नॉलेज ले रहा हूँ ना, कि यह मेरे जो प्रेजेंट में कर रहा हूँ उसके लिए क्या है, यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, वो मेरे को ग्रो करने में हेल्पफुल है या नहीं है। नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अपने 10 से 12 साल में खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से ख़राब किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को नॉलेज ये था कि मैं इधर की भी नॉलेज ले लूँ, उस सब्जेक्ट की भी ले लूँ, उसकी भी ले लूँ, लेकिन जो मेरे प्रेजेंट में था कि जो मैंने सब्जेक्ट लिए होते उन पे मैं पूरा फोकस नहीं कर पाई, या उनसे रिलेटेड मतलब मेरे को मेंटोर अच्छे नहीं मिले, कुछ भी मतलब आप बोल सकते हो।
लेकिन जैसे कि मेरा क्या रहा कि रिलीजियस चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा चला गया, तो उससे रिलेटेड बुक पढ़ने लगी। उधर जहाँ मेरे को मतलब मेरे को जाना था, जैसे मेरा एक सपना था कि मैं एक अच्छी गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं, तो उधर उससे रिलेटेड मैं सब्जेक्ट अगर कम पढ़ूंगी और रिलीजियस सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ूंगी, ये बुक्स रिलीजियस बुक्स ज़्यादा पढ़ूंगी, तो क्या मैं एक और अच्छी गवर्नमेंट ऑफिसर बन पाऊंगी? अच्छी तो क्या, मैं वहाँ किसी भी फील्ड में, गवर्नमेंट फील्ड में मैं घुस भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि वहाँ की मेरे को रिक्वायरमेंट पूरी करनी ज़रूरी है। मेरे को वहाँ की रिक्वायरमेंट जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फिलअप करूँगी तभी बन पाऊँगी। अदर्स बुक पढ़ के या अदर्स ज्ञान लेके नहीं बन पाऊँगी, चाहे मेरा इंटरेस्ट उन चीज़ों में कितना ही हो, कितना ही मैं उनको अच्छा कवर कर लूँ। हाँ, अगर उससे रिलेटेड कोई अदर स्कोप में जा रहे हो अपने इंटरेस्ट से, उससे तो देखो दी बेस्ट हो ही नहीं सकता, बट आप भी जानते हो किस स्कोप किस चीज़ के ज़्यादा है, किस चीज़ के कम है, क्योंकि हमें अपना जो ये लाइफ है, ये जर्नी पूरी करने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए एक रोज़गार चाहिए जिससे हमारे पास एक इनकम आती रहे, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और उससे हमारी एक जो लाइफ होती है उसको हम अच्छे से जी पाते हैं, क्योंकि उससे जो कि लाइफ के रिलेटेड जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, पैसे से फुलफिलमेंट होती है, वो सभी को पता है, ठीक है। तो आप जो कर रहे हैं ना, बस उस पर ध्यान दीजिए, उससे रिलेटेड ही नॉलेज ले लें, क्योंकि नॉलेज का इतना भ्रम जाल फैला हुआ है ना हमारे पास, हम जितनी भी लोग हैं ना आपको कम लगेगी। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स हैं, किसी को तो मतलब ये ही नहीं होता है कि भाई चलो इंस्टाग्राम चला लिया, ठीक है, फेसबुक चला लिया, स्टोरी देख ली, वो पता है कि चलो थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट कर लिया, आधा घंटा कर लिया, 10-15 मिनट कर लिया, इससे ऊपर तो मतलब टाइम ऑफ वेस्ट ही है। बट इन पे जब जाता है, कोई बच्चा चला जाए, कोई बड़ा कोई भी चला जाए, आपको पता है कि स्क्रॉल करते करते कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन हमें अलर्ट रहना है, हर आधे से 1 घंटे में चेक करना है कि जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं क्या ये हमारे यूज़फुल है या नहीं है। बार बार ये क्वेश्चनिंग करते रहोगे तभी आप क्या है इस भ्रमजाल से बच पाओगे, ठीक है। और ना स्टूडेंट लाइफ है, बुक से रिलेटेड रही है, उससे दी बेस्ट कुछ भी नहीं है। फ़ोन जाल से जितना बचोगे उतना ठीक है। अगर आप एक बार फ़ोन जाल में चले गए ना, तो ये तो एक भ्रम जाल ऐसा है कि आपको फंसाता चला जाएगा, ठीक है। अगर आप स्कूल में जा रहे हो, आपको सब्जेक्ट रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, जाके आप अपने टीचर से पूछिए, टीचर्स ज़रूर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, अगर मतलब कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसका कोई मेंटोर नहीं है, अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है तब वो गूगल वगैरह से, किसी से, चैट जीपीटी से अपनी हेल्प ले सकता है, ठीक है। बट वो वही क्वेश्चन पुट कर रहा है ना वहाँ पे कि जो उसको चाहिए, वो भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, भी हाँ मेरे को ये चाहिए, बस इनफ है, इतनी नॉलेज मैंने ली, चलो बंद किया, और कुछ नहीं। क्योंकि नॉलेज तो आप जितनी भी ले लो आपको उतनी कम लगेगी, लेकिन फोकस ये रखना है कि मुझे ज़रूरत कितने की है, इस टाइम मेरे की ज़रूरत क्या, ये नॉलेज मेरी ये ज़रूरत पूरी कर रही है, ठीक है। अच्छी बात है, जितनी हम नॉलेज लेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि हमारा माइंड उतना ही ओपन होएगा, पर सबसे पहले 100% जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उससे रिलेटेड नॉलेज गेन कीजिए। जो मेन नॉलेज होती है अपनी बॉडी से रिलेटेड गेन कीजिए कि हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे हैप्पीनेस को अपनी बनाए रखें, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड होता है, ठीक है। इन चीज़ों से ले रहे हो तो पता है कि भाई हमें लाइफ जीने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है। आप जा रहे हो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे जा रहे हो, डिबेट पे जा रहे हो, क्या वो नॉलेज आपके इस टाइम जो आप कर रहे हो उसमें हेल्पफुल हो रही है, ये सोचना है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है, अपना 100% देने के बाद जो आप अदर जगह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है उन टॉपिक से रिलेटेड ही पर्टिकुलर चूज एक करना है, एक या दो, इससे ज़्यादा जाओगे तो भरमी तो ही होगे और कुछ नहीं होएगा, और ऐसे आप ग्रो नहीं कर पाओगे अपने आप को चारों तरफ बखेर के। फोकस रहना, वो भी नॉलेज से रिलेटेड। आज के टाइम में ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड अपने 10 से 12 साल वेस्ट किए हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही कि किसी और का भी ऐसे टाइम वेस्ट होए। तो अपनी रिक्वायरमेंट को देखते चलिए और उससे रिलेटेड ही अपनी नॉलेज गेन करते चलिए, ठीक
ठीक है, बस मेरा आपसे यही कहने का वो था, क्योंकि आज का टाइम मैं देख चुकी हूँ, मैं भुगत चुकी हूँ। ठीक है, तो अपने ही प्रेजेंट से रिलेटेड जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए, अपना 100% दीजिए। ठीक है, उससे ही रिलेटेड अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करते चलिए। उसके बावजूद अगर आपको टाइम मिलता है अपनी किसी स्किल को ग्रो कीजिए। ठीक है, वो उससे क्या होगा, आप ग्रो करोगे, आने वाले टाइम में उस चीज़ का आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आने वाले टाइम को देखते ही चलते रहोगे वो भी गलत है। सिर्फ प्रेजेंट को देखिए, प्रेजेंट में आपको ये काम मिला है उसमें 100% दीजिए। वो 100% दिया हुआ टाइम ही आपका क्या बना देगा, द बेस्ट फ्यूचर बनाएगा। फ्यूचर और कुछ नहीं है, जो हम आज प्रेजेंट कर रहे हैं ना उसका ही रिजल्ट फ्यूचर है। ठीक है, इस नॉलेज के भ्रम जाल से बचिए। बस चेक करते रहिए कि ये नॉलेज मेरे काम की है या नहीं है। ठीक है, अपने माइंड को पीसफुल रखिए, इसको डस्टबिन मत बनाइए। जो यूजफुल है, जो आपके मन के अंदर क्वेश्चनिंग उठ रही है अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने जो भी आपके इशू चल रहे हैं उनसे रिलेटेड, उस नॉलेज को फुलफिलमेंट कीजिए। लेकिन उसको लेकर आप पीएचडी करने बैठ गए ना तो फिर गलत है। पीएचडी करने नहीं बैठना है, पीएचडी तो सिर्फ हमें उस चीज़ को लेके करनी है जो हमें प्रेजेंट में टाइम जो काम मिला है। सॉरी, पीएचडी सिर्फ उस चीज़ को लेके करो जो प्रेजेंट में हमें काम मिला है, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर बनाने वाली है। ठीक है, फाइंड आउट कीजिए, प्रेजेंट में पहले ही फाइंड आउट कर लीजिए कि आपको करना क्या है। जब तक फाइंड आउट नहीं करोगे ना तब तक तो आप नॉलेज के इस जाल में फंसते चले जाओगे। फाइंड आउट कर लिया, फिर उससे रिलेटेड नॉलेज लेते चले जाइए। ठीक है, पीएचडी भी नहीं करने चलना है कि हमें अभी इसकी पीएचडी ही करनी है। जितनी रिक्वायरमेंट है अगले दिन, अब आगे सामने वाले की क्या हो रही है कि अब अगर हम कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं कि उसको जीके, जीएस, कंप्यूटर, इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए, उन चीज़ों की ज्ञान होना चाहिए कि हमें ये नहीं है कि उन चीज़ों की पीएचडी होनी चाहिए। मैंने भी इन चीज़ों में अपना टाइम गवाया, एक ही चीज़ को लेके बैठ जाना, फिर उसमें घुस के जाना और अदर सब्जेक्ट मेरे ऐसे ही स्किप होते गए हैं। इसलिए मैं बहुत लेट सक्सेस हुई हूँ, बहुत लेट। इसलिए जितने सब्जेक्ट चाहिए आपको उतने कवर कीजिए। उनसे रिलेटेड भी कितनी नॉलेज की ज़रूरत है ये भी ध्यान दीजिए। भाई इनसे रिलेटेड इतना इतना पूछा जाता है कि मुझे इतने इतने करने हैं, सिर्फ ये ध्यान दीजिए। बस मेरा आपसे यही निवेदन था, इसलिए ही मैंने वीडियो बनाई है कि आप भी अपना है ना इस नॉलेज के भ्रम जाल में फंस कर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आई होप आप मेरी इन सभी बातों के साथ कनेक्ट कर पाए होंगे। चलो तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।